Hi everyone, today's question is take a pause and if you know the correct answer, please post it in the comments below. Following identify the correct combination of salient feature of genetic code. ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जेनेटिक कोड के फीचर अगर मैं बताऊं तो वो उसके लिए याद देना दैट इज नोप डक्ट। अब नोप से बताया था नॉन ओवरलैपिंग, पी से बताया था पोलर, डी से दो थे डुअल नेचर एंड डीजेनरेसी, यू से बताया था यूनिफॉर्म जिसे हम यूनिवर्सल भी कहते हैं यूनिवर्सल, एंड एक और यू से था दैट इज अनएम्बिगुअस दैट इज नॉन एम्बिगुअस और इसे ही हम स्पेसिफिक भी बोलते थे। एंड सी से मींस कॉमनलेस एंड डी से मींस ट्रिपलेट। ये बेसिकली है क्या, ये हमारे पास जो जेनेटिक कोड है उसके फीचर है, जेनेटिक कोड के फीचर्स हैं। अब फटाफट यहाँ पे बताऊंगा, प्लीज दिमाग खोल के रखना। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैंने जेनेटिक कोड लिखा AUG UAAC GUAC और हमारे पास यहाँ पे कोडोन कैसे होंगे 1 2 3 एंड फोर्थ में हम G डाल देते हैं। अब नॉन ओवरलैपिंग का सिंपली ये मतलब होता है कि एक कोडोन, फॉर एग्जांपल ये कोडोन है, ये दूसरा, ये तीसरा एंड ये चौथा कोडोन, तो इसके जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं फर्स्ट कोडोन के वो अगले वाले कोडोन के न्यूक्लियोटाइड के साथ ओवरलैपिंग करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि UGU जो है एक नया कोडोन बन जाए, ये एक नया कोडोन बन जाए, नहीं ऐसा भी नहीं होगा कि G जो है फर्स्ट कोडोन का और वो अगले कोडोन UA के साथ ओवरलैप कर जाए। तो कोडोन जो है वो ओवरलैपिंग नहीं होते, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। पोलर का मतलब है, पोलर का सिंपली मतलब है कि जेनेटिक कोड को ऑलवेज हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिखते हैं। मान लो कहीं डायरेक्टली ऐसा दिया है AUGCACCUGA, तो इसका ऑफनली यही मतलब है कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है, यानी डायरेक्शन जो है वो फिक्स है, डायरेक्शन जो है वो फिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जेनेटिक कोड कॉमन है, कभी भी हम ऐसा नहीं करते कि UAG एक कोडोन आ गया फिर कॉमन लगाएंगे, फिर CAC आ गया फिर एक कॉमन लगाएंगे, नहीं हम डायरेक्टली लिखते हैं जैसे AGCAUGCAUACCG ऐसे, ठीक है। और ट्रिपलेट का मतलब भी समझ आ गया कि एक कोडोन में हमारे पास 3 नाइट्रोजनस बेसिस होती है, 3 नाइट्रोजनस बेसिस पर कोडोन, राइट। अब डुअल नेचर का क्या मतलब है, एक कोडोन है हमारे पास AUG, ये इनिशिएटर कोडोन की तरह भी काम करता है और ये मेथिओनिन के लिए भी कोड करता है, दैट्स व्हाई हमने डुअल नेचर कहा। डीजेनरेसी का सिंपली मतलब है कि एक कोडोन जो है जो एक अमीनो एसिड है वो मोर देन 1 कोडोन से कोड हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है, यहां पे मैं लिखता हूं UCAG एंड यहाँ पर CCC से स्टार्ट करते हैं, दैट इज CCC अब जो ये सारे कोडोन हैं, ऑल 4 कोडोन्स ये कोड करते हैं सेम एक ही अमीनो एसिड को, दैट इज द प्रोलीन। सो वी कैन सी कि एक अमीनो एसिड, वन अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, ये मतलब है डीजेनरेसी का। अब यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, देखो एक स्कूल में क्या होता है, एक स्कूल में जो यूनिफॉर्म होती है, चाहे आपके पास बॉयज हो, चाहे आपके पास गर्ल्स हो, चाहे आपके पास कोई पुअर बैकग्राउंड से स्टूडेंट हो, चाहे आपके पास रिच बैकग्राउंड से स्टूडेंट हो, सभी के लिए यूनिफॉर्म जो है वो सेम है। ऐसे हमने इसको याद किया था, यूनिफॉर्म सेम है यानी कि यूनिवर्सल है, यानी जो सभी पे लागू होता है। तो इसका मतलब ये है कि वन कोडोन जो है, वन टाइप ऑफ कोडोन बेसिकली, नॉट वन कोडोन, वन टाइप ऑफ कोडोन विल कोड फॉर सेम अमीनो एसिड इन ऑल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम में। फॉर एग्जांपल जो CCC है वो मान लिया प्रोलीन के लिए कोड कर रहा है बैक्टीरिया में, तो वो CCC जो है वो मैमल्स में भी, चाहे मैमल्स हो बर्ड्स हो, वो सेम CCC प्रोलीन के लिए ही कोड करेगा। सो वी कैन राइट इट एज कि वन अमीनो एसिड या फिर वन टाइप ऑफ कोडोन विल कोड फॉर सेम अमीनो एसिड इन ऑल वेरियस डिफरेंट ऑर्गेनिजम फ्रॉम प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट। अब अनएम्बिगुअस और स्पेसिफिक का क्या मतलब है, मतलब अनएम्बिगुअस मतलब होता है नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, यानी कि CCC जो है वो प्रोलीन के लिए ही कोड करेगा, ऐसा नहीं है CCC फिनिलैलानिन के लिए भी कोड कर रहा है, एलानिन के लिए भी कोड कर रहा है, ये मतलब है। बट आपके पास जो यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल है उसकी कुछ एक्सेप्शन है इन द माइटोकॉन्ड्रियल एंड प्रोटोजोअल जीन, ये याद रखना थोड़ा सा, ये भी मैंने एग्जाम करवाया था डिटेल में। एंड जो आपके पास अनएम्बिगुअस नेचर है कि वन कोडोन जो है एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, इसकी एक्सेप्शन है। फॉर एग्जांपल GUG जो है वो नॉर्मली किसके लिए कोड करता है, आपको याद होगा वैलिन के लिए कोड करता है, बट अगर GUG इनिशिएशन साइट पे आ जाए तो वो GUG मेथिओनिन के लिए भी कोड करता है। तो वी कैन सी कि वन कोडोन जो है वो वन कोडोन दैट इज GUG जो है वो आपके पास दो अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, तो अनएम्बिगुअस नेचर को क्या कर रहा है, डिसओबे कर रहा है। तो हम देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में बोला है आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। यूनिवर्सल होता है, नॉन एम्बिगुअस भी होता है, ओवरलैपिंग नहीं होता, नॉन ओवरलैपिंग होता है, डीजेनरेट होता है, ओवरलैपिंग नहीं होता, यूनिवर्सल होता है, एम्बिगुअस नहीं होता, नॉन एम्बिगुअस होता है, डीजेनरेट होता है, डीजेनरेट, नॉन ओवरलैपिंग, नॉन एम्बिगुअस और अनएम्बिगुअस, फोर्थ इज आंसर। For more such videos and concepts, do like, share and subscribe.